श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ समाज सेवी धीरज दुबे जी मौजूद है। धीरज जी, सबसे पहला सवाल ये है कि समाज के प्रकल्प ने जो है अंत्येष्टि पर जो है खर्च करने का एक प्रकल्प पेश करा है। मनोहर दुबे जी ने उसकी अवधारणा पेश करी है और आपने भी उसको सराहा है। तो वो योजना जो है आपको कैसे लगती है और आपने इस योजना को किस प्रकार देखते हैं? ये जो अभी पिछले उसमें साधारण सभा में जो ये प्रस्ताव और ये जो यहाँ पे जो प्रस्ताव आए हैं जी। उनका जिस तरीके से समाज ने समर्थन किया है हम्म, वो वाकई में सराहनीय योग्य है। हम्म, ऐसे उनका तो मैं कट्टर समर्थक हूँ। हम्म, आपको याद होगा, तत्काल टाइम के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले अपने भैयू महाराज जी थे, हम्म, इनके इसमें पूरा शव यात्रा का पूरा जो लावारिस और ये जो शव होते थे हम्म, इनकी पूरी अंत्येष्टि का जवाबदारी मेरे ऊपर ही थी। हम्म, और मतलब मैंने ही उसको स्वीकार किया था और मैं उसको तन मन धन से करता भी था और लोगों से करवाता भी था। तो दूसरी बार जब ये प्रस्ताव मेरे सामने आया तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मतलब बहुत अच्छा प्रस्ताव है इनका, मैं इसका समर्थन करता हूँ कि समाज वालों को भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और एक जो श्रद्धा निधि का इन्होंने जो एक अलग से वो किया है, इसकी आवश्यकता बहुत पहले से थी। फिर जब जागो जब सवेरा, पर ये बहुत अच्छी चीज़ें हुई इस साधारण सभा में, जो 2-3 प्रस्ताव अच्छे आए हैं। बिल्कुल। और इसके साथ में एक सवाल अब इन दिनों चल रहा है समाज में कि आने वाले 2025 में फरवरी महीने में 2 सामूहिक विवाह का आयोजन की कल्पना चल रही है। उस पर काम चल रहा है इंदौर उज्जैन दोनों में। समाज में एक अच्छे काम होना चाहिए, संस्थाओं को सक्रिय भी रहना चाहिए। क्या लगता है ये जो सामूहिक विवाह हो रहे हैं इनको एक हो जाना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए या कुछ नई चीज़ जो आपके समझ आ रही हो? नहीं, मैं तो शुरू से ही इसका विरोध में ही रहा। विरोध तो मतलब मेरा कोई निजी विरोध नहीं है, ये समाज हित का विरोध बोलते हैं इसको, कि एक ही बहुत कम अंतराल में और आप सामूहिक विवाह जैसा बड़ा आयोजन करना है और वो भी समाज का ही, तो इसमें समाज बंटता है। अपन एक तरफ एकता की बात करते हैं और एक तरफ वो, तो सही मायने में मतलब 8-10 उसके पॉइंट है जिससे कि वहाँ उज्जैन में इसको करना समाज हित में भी होगा, क्योंकि वहाँ धर्मशाला का निर्माण भी हुआ है और इतने जोड़े एकत्रित होना और इतने दानदाताओं को भी इतनी वो करना, मतलब किसी भी तरीके से मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। समायोजन सामूहिक विवाह जैसा कार्यक्रम साल में एक ही संस्था द्वारा किया जाना चाहिए और सारी संस्थाओं को उसमें सहयोग देना चाहिए। बिल्कुल, सहयोग की आपने बात करी है। सामाजिक चेतना के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बड़े सक्रिय रहते हैं। समाज के कई व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारी बातें करते रहते हैं, कई अच्छे विचार भी होते हैं। पिछले दिनों एक व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ा मुद्दा उठा था कि श्री गौड़ ब्राह्मण समाज की पहचान जो विद्या मंदिर है, उस विद्या मंदिर पे फ़िलहाल कोई बोर्ड नहीं लगा कि किस समाज का है या समाज का कोई बोर्ड लगना चाहिए। ये विषय क्या लगता है आपको कि वाक़ई कोई पोस्टर लगने से समाज का मान बढ़ जाएगा या पोस्टर जो है वाक़ई बहुत बड़ा काम करता है किसी समाज के आगे बढ़ने में? पोस्टर एक प्रचार का माध्यम है और सशक्त माध्यम है ये। जी। मतलब बैनर और पोस्टर तो समाज के, मेरे हिसाब से तो इंदौर इतना बड़ा शहर है तो कम से कम 19 बड़े बड़े चौराहे पे लगना ही चाहिए। वो इतनी संस्थाएं अपनी 24, तो उसमें से 19 एक ही संस्था लगा लेगी तो कम से कम इसमें समाज का अदर समाज में भी और मतलब शहर में भी एक मैसेज और प्रचार होता है कि श्री गौड़ ब्राह्मण समाज भी एक समाज है जो कि सामाजिक रूप से सक्षम भी है और मतलब समय आने पे शहर को और देश को और प्रदेश को सहयोग भी करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम विद्या मंदिर की बात करें तो वहाँ पर समाज की एक जो है सालों पुरानी 100 साल से ज़्यादा पुरानी एक संस्था चलती है। 93 साल पुरानी एक पीढ़ी चलती है। तो उस बिल्डिंग में किसको पहल करना चाहिए, उस श्री गौड़ ब्राह्मण समाज की बिल्डिंग का पोस्टर लगाने की, या दोनों को करना चाहिए? उसका सबसे अच्छा तो यही है कि अपनी जो आज जो ये मतलब श्री गौड़ ब्राह्मण समाज की संस्था है जिनके माननीय अध्यक्ष मनोहर दुबे जी हैं, तो ये संस्था सर्वमान्य है। इसको सभी नेतृत्वकर्ताओं ने और समाज सेवियों ने इसको स्वीकार किया है और स्वीकार कर रहे हैं और सभी समाजजन भी इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो उनको एक वहाँ पे ऑफिस भी मुहैया कराना चाहिए। ये इनकी मातृ संस्था की और पीढ़ी की जवाबदारी है।
जो भी उनके आनर हैं या जो भी उनके वो हैं तो मालिकाना, तो इसको निःशुल्क इनको सहयोग करके तो उसमें अगर ये उपलब्ध करा देते हैं वहाँ पे कार्यालय समाज का, तो पोस्टर लगना और बैनर लगना स्वाभाविक है। तो कार्यालय खुलेगा तो बैनर भी लगेगा। चलिए, ये थे धीरज दुबे जी, और आज धीरज जी ने हमसे बात करी। हम आपको धन्यवाद देते हैं और अन्य सामाजिक मुद्दे पर हम पुनः आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।